Okay. Let me log out first. क्या आप लोग भी इसको अभी manychat.com ओपन करके इसको फेसबुक के थ्रू साइन इन कीजिएगा। यहाँ पे जब साइन इन आता है गेट स्टार्टेड फ्री, ये कुछ क्वेश्चंस करता है, आप उसमें कुछ भी आंसर देखते हैं। मैं इसको कहीं और ओपन करता हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन, हायर एजेंसी बिकम अ पार्टनर। अब इसमें कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन योर टाइप, कितने आपके एम्प्लॉयज हैं, किसके लिए, किस वर्क के लिए आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हो, वो सब आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन विद गूगल है और विद फेसबुक है। आप इसको विद फेसबुक करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन पेज के साथ है वो इजी हो। कि अब मेरी कोई ऐसी फेसबुक नहीं है, यहाँ से मैं कोई जीमेल का अकाउंट देता हूँ। तो अगर हमारे पास भी नहीं है फेसबुक का वो पेज नहीं है तो फिर हम क्या करें? अच्छा, उसके लिए जब आप मैं कोई मैं थिंक ऑफ एन आईडी जो ना लगी हो, शायद की बात है वो नहीं लगी होगी। सर जिनका नहीं बना वो अभी सिर्फ नहीं हो रहा। हमारे मेरा तो सेम एरर दे रहा है। नहीं सर, अब वो ना क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक होता है लेकिन वो नीचे से जो एग्री टू मैनी चैट्स है ना वो बाबर इनके वो क्लिक हो रहा है कि सर समझ आ गई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, हो गया। बटन था तो उसने लाइक किया तो नजर नहीं आ रहा था, एग्री करना था। टैब में गूगल शीट्स ओपन करो और मेक दिस, मैं बता देता हूँ यहाँ से तुम्हारा शायद ताकि आगे 2 की भी बननी है, फिर हाइपरलॉन्च 1.2 की भी बननी है, तो इसलिए हाइपरलॉन्च 1। How do you plan to grow your messenger contact list? Run Facebook ads, ये कर लूँ बस। When Facebook ads are clicked, हाँ ठीक है। मेरी शीट का नाम ऐसे ये है, आप उसको हाइपरलॉन्च 1.1 लिखिएगा। नेम, पेपल आईडी, ऑर्डर आईडी, रिटर्न डेट और परचेज डेट, ये हमारे 5 कॉलम बनेंगे, तो ये 5 कॉलम आप बना लो। अपनी सेम ईमेल आईडी यूज कीजिएगा इसको बनाते हुए, जो उसकी पेपल की आईडी होगी, यहाँ ऑर्डर आईडी होगी
और ये परचेज डेट होगी जिसे हमने परचेज किया है। ये जो चारों चीज़ें हैं, नेम, पेपर आईडी, ऑर्डर आईडी और परचेज डेट, ये हमारा जो बॉट है वो खुद ही यहाँ पे लिखेगा। जो मैनीचैट वाला है खुद ही यहाँ पे इसको फिल कर देगा। पीछे रह जाएगी रिफंड डेट, क्योंकि वो हम रिफंड खुद कह रहे हैं और वो मैनीचैट के ऊपर से नहीं हो रहा, तो हम मैनुअली कह रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम रिफंड कर देंगे तो यहाँ पे आके लिख देंगे इस डेट को हमने इस कस्टमर को रिफंड कर दिया था। तो ये हम मैनुअल पुट करेंगे आगे यहाँ पे। बाकी जो चार चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। अब उसको ऑटोमेटिकली लाने के लिए हमने इस शीट को अपने जो ये पूरी मैनीचैट है इसके साथ इंटीग्रेट करवाना है, अपने इस अकाउंट को। देखिए ये अकाउंट है showzip.org, इस वाले सेम इसी अकाउंट को आपने इंटीग्रेट करवाना है। अगर आप कोई और अकाउंट इंटीग्रेट करा लोगे तो आपकी ये शीट वहाँ पे शो नहीं होगी। जिस शीट के अकाउंट के ऊपर आपने शीट बनाई है वही इंटीग्रेट करवानी है। नाउ कम टू योर होम, आप यहाँ पे होंगे इस टाइम। यहाँ से आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, ये लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है इधर से आपने जाना सेटिंग्स के अंदर, देन इंटीग्रेशंस एंड पे है। ठीक है, सबसे पहले मेन, फिर चैनल्स, फिर ऑटोमेशन, फिर एक्सटेंशंस के अंदर इंटीग्रेशन। बना लिया ना, तो आप ये देखो जो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप सेटिंग्स के अंदर आओ, इधर होम से सेटिंग्स, फिर यहाँ से इंटीग्रेशंस। अगर पहुंचे तो मुझे बताओ। चल, हाँ यहीं पे ये नीचे आए। पहले मैं अभी साथ साथ काम नहीं करोगे, अभी सिर्फ देखोगे फ्लो बनाते हुए। आई गेस हो गया होगा इंटीग्रेट सबका। नहीं हुआ तो मैं रुक जाता हूँ। यस, दिस इज इंटीग्रेशंस। यहाँ पे होगा इस तरह, जैसे कनेक्ट शॉपिफाई अकाउंट है यहाँ पे, कनेक्ट गूगल अकाउंट, उसको कर लो बस। नाउ कमिंग बैक टू द होम पेज। अब आप सिर्फ देखें, यहाँ से जब भी कोई फ्लो बनाना है तो हमने यहाँ पे ऑटोमेशन में आना है। क्या इस तरह से हमने अपने ऑटोमेशन वाले कॉलम में आना है। ओके, आई एम वेटिंग। हो गया है, चले। चलो अब आपने नहीं करना, साथ साथ यहाँ से होम पेज, ऑटोमेशन, आपने यहाँ पे फ्लोज बनाने हैं। इस फ्लोज पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले फ्लो ही जाएगा। अ, आपके पास यहाँ पे शायद दो होंगे। वालेकुम सलाम। बट अब वही हमने यहाँ से फ्लो न्यू बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ये राइट टॉप कॉर्नर न्यू फ्लो। मैं भी आपको यहाँ पे मैं अपना पुराना ओपन कर दूँ ताकि मैं कॉपी पेस्ट करूँगा उसको। ये हमारा हाइपर लॉन्च 1.1 का, जिसमें हम लिंक देके कहते हैं कि यहाँ से जाके बाय करो, ये उसका फ्लो बनेगा। इसमें हम सिर्फ लिंक देते हैं और कहते हैं यहाँ से बाय करो। जो हमारे साथ
हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये उसका फ्लो है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप फ्लोज में आएंगे तो यहाँ से न्यू फ्लो, क्रिएट है एम्प्टी फ्लो। क्या आप यहीं से इधर से ही करें? वैसे हमारा काम तो वैसे यही है कि सेंड मैसेज फेसबुक ऐड लीड टू द मैसेंजर, यही चलना, बट हम क्रिएट फ्लो का नाम रखते हैं क्या है, मैं बल्कि डेट लिख ले तो ये ना हो कि ये पहले भी मैंने नाम लिखा हो। ठीक है, क्रिएट। अच्छा, ये मैसेज यहीं पे रहेगा, इसको आपने डिलीट नहीं करना। अब जब फेसबुक पे ऐड चल रही है तो उसने ट्रिगर होके कहीं पे आना है, तो वो जब जो ट्रिगर किस तरह होना है वो यहाँ से आके होगा। इसको हम एंड पे करेंगे कि ये यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, इसको मैं जब सारे फ्लोज कर चुकूंगा, जब हम फेसबुक ऐड देख रहे होंगे कैसे बननी है, तो फिर हम इसको कर लेंगे। अभी आपका पहला मैसेज, जैसे ही कोई आपकी ऐड पे क्लिक करता है उसको फर्स्ट मैसेज क्या जाएगा, वो यहाँ पे मैसेज आएगा। तो जिसको मैसेज के अंदर काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, देखें ये है टेक्स्ट जाना है, इमेज जानी है, कोई कार्ड है, कोई गैलरी, दो तीन इमेजेस जानी है, ऑडियो वीडियो फाइल, डिले। आप ऐसा ना लगे उसको कि कोई मुझे बॉट रिप्लाई कर रहा है, तो आप कुछ डिले डाल सकते हो, टाइपिंग लिख सकते हो, डिले डाल सकते हो, यूजर इनपुट आप उससे कुछ लेना चाह रहे हो, या उसका इनपुट लेना चाह रहे हो तो यूजर इनपुट आएगा उसके अंदर। जैसे हमने उससे पेपल आईडी मांगनी है तो हम यहाँ से वहाँ से हम यूजर इनपुट लेंगे। अब इन सबको, हमारा काम टेक्स्ट, इमेज और यूजर इनपुट और डिले, ये चार चीजें हैं जो इस फ्लो में चलेंगे। बाकी ये सब कुछ आप उसी तरह यूज होगा जैसे ये चारों चीजें यूज होंगी। तो अगर कोई और जैसे मैं आपको कहा था, ये मैनेजर सिर्फ आप अमेजोन से रिलेटेड ही हम करेंगे, उसके रिलेटेड आप किसी भी वेबसाइट पे आप बना सकते हो, तो ये चीज़ें वहाँ यूज हो सकती हैं। किसी को फाइल भेजनी है, ऑडियो वीडियो कुछ भी सेंड करना है, तो आपको ये काम आ सकता है। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, अभी साथ साथ चलेंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पहला मैसेज क्या जाएगा, मैंने इसलिए इसको ओपन किया है कि ताकि मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँ। अ, हमेशा जब भी आप जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास टेक्स्ट आएगा, पहला ऑप्शन टेक्स्ट का होगा, पेस्ट। अच्छा, ये लास्ट नेम रेड ब्लू क्यों है, यहाँ पे ऐसे होगा, लास्ट नेम लिखते हैं, लास्ट नेम। तो ये तो लास्ट नेम, हर एक बंदे को लास्ट नेम जा रहा है, मैसेज ही लास्ट नेम जा रहा है, लेकिन जब वो ब्लू है तो वो उस पर्सन का लास्ट नेम, जैसे जब हसन है तो वो हसन उठा रहा होगा, हाय हसन लिखा होगा। तो बाहर के मुल्कों में लास्ट नेम से बुलाया जाता है, तो इस वजह से हम लास्ट नेम यहाँ पे लिखते हैं। तो वो कैसे आएगा, ये स्माइली का ऑप्शन है, ये ब्रैकेट्स हैं दो, आप इस ब्रैकेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे लास्ट नेम, टेक्स्ट वाला टी के साथ जो लास्ट नेम है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। अब जो भी पर्सन आपके बॉट के साथ जैसे ही ऐड पे क्लिक कर रहा है, उसका नाम खुद ही वो फेसबुक के साथ पिक कर रहा है, फेसबुक का जो लास्ट नेम होगा वो पिक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हम अभी करेंगे। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन ट्राइंग नो टाई शू लेसेस, ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट का नेम है। अभी अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है आप उसका नाम लिखोगे, जैसे अगर बैम्बू स्ट्रीमर है तो बैम्बू स्ट्रीमर आएगा। फिर अब उससे आपने पूछना है तो उसका आंसर उसने देना है। यहाँ पे हम बटन ऐड करते हैं, सॉरी मैं बता रहा, यहाँ से ऐड बटन, यस, यू कैन आप चेंज इट, आप अपने वर्डिंग करोगे, इससे बेहतर करोगे, ये सिंपल सिंपल है बहुत, वर्डिंग आप इससे बेहतर कर सकते हो। रखना सिंपल ही है, अगले को भी समझ आए, लेकिन चेंजेस उसमें आ सकती हैं। आप स्लैंग वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे यस की जगह यू, आई एम इंटरेस्टेड, सिंपल इस तरह में, जस्ट श्योर उसने कह दिया।
अब यहाँ से आपका नेक्स्ट शुरू होगा काम। तो यहाँ तक तो मैसेज जा रहा है, जैसे ही वो ट्रिगर कर रहा है उसको एक मैसेज चला गया। अब नेक्स्ट हमने इस बॉट के साथ उसको सब्सक्राइब करवाना है। उसके लिए यहाँ से हमारा एक, जब भी कोई न्यू मैसेज जनरेट करना है या फिर कुछ जो भी एक्शन लेना है या एनीथिंग, इससे आगे कहीं भी इसको अपने बॉट को कहना है यहाँ से आगे, तो आपने जिधर से आगे जाना होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप से आगे जाना है तो वहां से, या अगर इस बटन से आगे जाना है तो वहां से। तो अभी हमारा जो भी पर्सन आएगा वो इस पे क्लिक करेगा यस श्योर पे, तो वो यहीं से आगे निकलेगा। ठीक है, यहाँ से अपने फ्लो चलाना है। यहाँ पे आप आओगे एक्शंस पे। एक्शंस पे आके आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाएंगे सब्सक्राइब टू बॉट का। यहाँ पे और ओके, something has changed. चलें ये करें सब्सक्राइब टू थिंक log conversion event, remove tag, add tag, subscribe, mark conversion as open, mark conversion, assign conversation to an admin, set custom field, clear suggestion. ठीक है, अब आपका ये ऑप्शन पहले यहाँ पे होता था सब्सक्राइब टू बॉट, अब उन्होंने इसका नाम चेंज करके सेट मैसेंजर ऑप्शन इन हो गया। अब यहाँ से मैसेज आया, ये अब सब्सक्राइब हो जाएगा। आई थिंक ये इस तरह ही वर्क करेगा, इसको प्रीव्यू करके हम देख लेंगे। खैर अभी तक तो अब यही रखा, पहले यहाँ पे सब्सक्राइब टू बॉट होता है, जैसे सब्सक्राइब टू सीक्वेंस लिखा आ रहा था। हम तो 1 फरवरी में किया था लास्ट टाइम मैंने इसको यूज, तब ये था। खैर नाउ ये एक कंडीशन है यहाँ पे, इसको मैं बाद में करूंगा। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे उसने यस किया, ये एक्शन परफॉर्म हो गया, उसको नहीं पता लगेगा ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये बैकएंड पे हो रहा है। यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में आप दोबारा उसको एक मैसेज सेंड कर रहे हो। ठीक है? अब इस मैसेज में क्या आना है वो मैं वहां से कॉपी करता हूँ, ताकि कि आप पहला मैसेज करोगे 8, आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे डिले का यूज करेंगे,
क्योंकि अब आपका अगला मैसेज थोड़ा सा लेंथी है। तो मेक अ डिले, यहाँ पे आप सेकंड देख सकते हो, 5 सेकंड का डिले है, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का। और इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि वो चला जाए। वो उस टाइम ऑनलाइन है तो डेट मीन्स कि उस टाइम उससे बात की जा सकती है और वो उसी टाइम पे चेस कर लेगा, विच इज़ गुड। तो इतना ज़्यादा डिले भी नहीं डालना, इसको 3 to 4 सेकंड तक रखें। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट डिले एंड देन अगेन टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में आप उसको कंडीशंस बता रहे हो। फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, नॉट एंड रिमाइंडर, ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर 30 मिनट्स। कि अभी उसके पास 30 मिनट है, अब परचेज करने के उसके बाद ऑफर वैलिड नहीं रहेगी। रिटर्निंग द प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करोगे आप। वी विल रिफंड यू विद इन 72 आवर्स ऑफ ऑर्डर शिपमेंट। डेट मीन्स कि जब शिपमेंट हो जाएगी उसके हम 3 दिन बाद के 72 आवर्स, उसके हम 3 दिन बाद आपको रिफंड करेंगे। ये आप इसको डिपेंडिंग, अब क्या आप एक दिन बाद भी कर सकते हो, 24 आवर्स बाद या 48 आवर्स बाद, जिस तरह मर्जी करें। तो अब रख सकते हैं यहाँ पे टाइम, लेकिन करना आपने हमेशा शिपमेंट के बाद रिटर्न है। रिफंड जो है आपने हमेशा शिपमेंट के बाद करना है। कि अब इस रीड आउट करने के बाद कुछ लोगों का माइंड चेंज होगा, तो यहाँ से हम दोबारा उससे एक पूछ लेंगे। कुछ भी क्या, बस उसको हमने 2 ऑप्शन दे दिए हैं। यहाँ पे है ओके व्हाट्स नेक्स्ट और वाना स्किप इट। ये बल्कि ये व्हाट्स नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है। ओके व्हाट्स, ये नेक्स्ट स्टेप वो पूछ रहा है और वो कह रहे हैं ना चेंज करना है। नाउ हियर्स, अब कन्विंस भी करना है आपने। एक दफा वो ना कह रहा है तो आपने उसको, अब आपको दोबारा दोबारा ये एक्शन करने की जरूरत नहीं है। वो एक दफा परफॉर्म हो गया तो आपका फ्लो चल जाएगा। अब आपके 2 फ्लोज निकलेंगे आगे से, एक यहाँ से मैसेज आएगा, ठीक है, और एक यहाँ से मैसेज आएगा। 2 मैसेजेस हैं। यहाँ पे आपको उसको कन्विंस कर रहे हो। कन्विंस कैसे कर रहे हो, एक आप लाइन लिख रहे हो कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, नो इंटरेस्ट, लेट्स ट्राई इट। Are you sure we are getting a great response against our product? Uh, okay, let's try. ठीक है, और दूसरा बटन है ऑलवेज नेगेटिव वाला पार्ट जो होता है वो बाद में रखें। ये नेगेटिव है हमारे लिए, नेगेटिव है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो इसको बाद में रखें। यहाँ पे बाद में आते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर वो कहता है ओके लेट्स ट्राई, तो यहाँ से एक फ्लो निकलना है और एक स्टिल नो इंटरेस्ट यहाँ से निकलना है। अगर ये अब कह रहा है तो अब कन्विंस नहीं कर सकोगे, अब हम लास्ट मैसेज इसको सेंड कर देंगे। यू कैन यूज दिस इमोजीज, यहाँ से इनको यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये आपकी कन्वर्जन कोई ऐसी बिजनेस कन्वर्जन से नहीं हो रही, एक फॉर्मल नहीं हो रही, ये अनफॉर्मल सी कन्वर्सेशन है। तो इसमें आप कुछ भी स्लैंग वर्ड्स, इमोजीज, इनका यूज हो सकता है अपने इसको बेहतर बनाने के लिए, फ्लो को। will let you know about if any other offer comes up, have a good day, take care of communications and everything, सब कुछ। अब यहाँ पे एक जो पर्सन इस पे क्लिक करे और आगे आया चेंजमेंट, यहाँ पे आके उसके साथ फ्लो हमारा खत्म हो गया। इसके बाद उसको कोई मैसेज जनरेट नहीं होगा अनटिल अनलेस वो दोबारा से ऐड पे क्लिक करे या ओके नेक्स्ट पे क्लिक करे। इसको बंद कर, यहाँ पे हम इसको चला गया। नो, अब यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, अब हम उससे हमें
क्या चीज़, एक हमने चीज़ के लिए वो इंटरेस्ट ले रहा है। पहली चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि पहले हमने उससे पूछा आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, अगर वो इंटरेस्टेड है फिर हम उससे पेपल आईडी मांगते हैं। पेपल आईडी इसलिए मांगनी है कि हमने वहां पे रिटर्न करना है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इधर हम उससे इनपुट लेंगे उसका। कि दोबारा उसका नाम लेके डू प्रोवाइड अस विद एक्यूरेट पेपल आईडी। अच्छा, इसको हमने अब मैंने आपको बताया, जब हमने रिस्पॉन्स लेना है तो हमने टेक्स्ट ऐड नहीं करना। इसको अब यहाँ से डिलीट कर दो। हमें इनपुट में रिस्पॉन्स आना है, अब उस पर्सन ने रिस्पॉन्स आना है, तो हम यहाँ पे यूजर इनपुट लिखेंगे एंड एंटर द फर्स्ट नेम। ये लास्ट नेम कहाँ से है? यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आ सकता है और फुल नेम भी आ सकता है। यहाँ पे अगर मैं करूँ फुल नेम, ये फुल नेम आ जाएगा उसका। और अगर मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम हमेशा इधर लास्ट नेम ही पुट करेंगे, क्योंकि लास्ट नेम से। ओके, जो पेपल आईडी है, पेपल आईडी या पेपल ईमेल आईडी, मैंने इसलिए स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे कि पेपल आईडी हमेशा ईमेल के अंदर ही मिलती है। showsup.gmail.com, इस पे उसका पेपल बना होगा, तो इसी पे रिफंड होगा। उसकी कोई न्यूमेरिक आईडी नहीं है, टेक्स्ट आईडी नहीं है, उसकी ईमेल आईडी। अगर वो हमें टेक्स्ट में प्रोवाइड करेगा तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम रिप्लाई, या जब आपने ये ओपन किया होगा आपके पास ये वाला बॉक्स ओपन है, जब आप इसको बंद कर दे तो ये बॉक्स गायब। यहाँ पे रिप्लाई टाइप में हमेशा आपने यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करनी है, ताकि अगर वो न्यूमेरिक दे रहा है या टेक्स्ट फॉर्म में दे रहा है, @gmail नहीं लिख रहा, या कुछ भी आगे नहीं वो लिख रहा, तो डेट मीन्स कि वो आपकी उसकी जो पेपल आईडी है वो गलत प्रोवाइड कर रहा है, तो बॉट वहाँ पे एरर उसको प्रोवाइड कर देगा। सेव ईमेल टू द सिस्टम फील्ड, ओके, इसको ऐसे रहने देना, सेव ईमेल एंड ऑप्शन। ओके, अच्छा जी। यहाँ से अब हमारा आगे कि ये सेव कहाँ होगी। नाउ अब मैं दोबारा यहाँ पे साइट पे एक मैनी चैट खोलता हूँ। तो हमारी सेटिंग्स, अभी मैं आपको बताता हूँ। इस सेटिंग्स के अंदर तो हमारी ऑटोमेशन के अंदर हमारे ये टैग्स हैं, इनका भी ज़रूरत है हमें, और ये फील्ड्स हैं, इनकी भी ज़रूरत है। दोनों चीज़ें यहाँ से आके भी बन जाती हैं, और फ्लोज के दरमियान में अभी मैं वहाँ पे बनाऊंगा तो वहाँ पे बन जाएंगी। बट यहाँ पे ये फील्ड्स के अंदर दो फील्ड्स हैं, एक है यूज़र फील्ड, एक है बॉट फील्ड। जो यूज़र फील्ड है वो फ्लो के अंदर अभी बन जाएगी। ये यूज़र फील्ड है, हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे यूज़र फील्ड आएगी। बॉट फील्ड है जो आप जो मैनी चैट का बॉट है, ये बॉट है ना, तो इसकी फील्ड है, ये हम यहाँ पे आके बनाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स, ये फील्ड्स, और यहाँ पे आके बॉट फील्ड्स। अच्छा, इसमें ख्याल रखिएगा, इसमें सिर्फ आप ये, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो आपको सिर्फ यूजर फील्ड 3 अलाउ होंगी और 3 ही बॉट फील्ड अलाउ होंगी, बाकी आप की नहीं बनेंगी। क्या 3 यूजर फील्ड 3 बॉट फील्ड्स, आई थिंक किसी एक में रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है अब, शायद बॉट फील्ड में, यूजर फील्ड में, लेकिन अभी भी एक में 3 से ज्यादा नहीं बनती, तो आपने कोई जाया नहीं करनी फील्ड, सारा समझ के भी देखिएगा कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसको आप बंद करते हैं, सेव ईमेल टू सिस्टम फील्ड, इसको क्लोज करते हैं। हम अपनी कस्टम फील्ड देंगे कि कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, आपका भी नहीं बना होगा तो आप इसको लिखिएगा। हम क्या मांग रहे हैं उससे, पेपल ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पे फील्ड बनाएं पेपल आईडी। जैसे ही आप यहाँ पे पेपल आईडी लिखोगे, यहाँ पे आएगा न्यू यूजर फील्ड पेपल आईडी, आप इस पे क्लिक कर दो। नॉट अ बॉट फील्ड, ये देखो बॉट फील्ड आ रहा है, आपने बॉट फील्ड नहीं बनानी, आपने क्या बनाना है, यूजर फील्ड। ये कस्टम यूजर फील्ड, ये बॉट फील्ड अलहदा है, यूजर फील्ड अलहदा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका वो ऐड हो जाएगा। मेरे जो सेक्शन आ गई है, मेरे जो पहले की बनी है, मैं उसको ऐड करता हूँ।
बीटा टेस्टर, पेपॉल, ईमेल। माइन इज दिस, मैं इसको ऐड करूंगा। आप न्यू बनाओगे उसको ऐड करोगे। ठीक है, एक बन गई पेपॉल आईडी के साथ नाम से। पेपॉल ईमेल आईडी लिख लो या पेपॉल आईडी लिख लो, इसको आप देख लीजिएगा। अब जो भी आएगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने गूगल इंटीग्रेशन की हुई है, तो वहां पे हमारे ऑटोमेटिकली चले जाए, इसलिए हम ये चीज यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। हमने क्या किया, सेव ईमेल टू सिस्टम फील्ड को ऑफ करना है और यहाँ पे अपनी कस्टम फील्ड प्रोवाइड कर देनी है। ओके, नाउ अब यहाँ पे पहले हमारे पास इस तरह ऑप्शन आते थे, अब यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड इफ कॉन्टेक्ट हैव नॉट रिस्पॉन्डेड और नेक्स्ट स्टेप। हम ये एक्शन है, यहाँ पे एक एक्शन लगाएंगे। एक्शंस, कौन सा एक्शन लगाना है? ऐड टैग। टैग कहाँ से बनने हैं? जाके अभी यहाँ पे भी आप बनाना चाहो तो बन जाएगा, टैग जितने मर्जी बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पेपल आईडी प्रोवाइडेड। इस पर्सन को, अगर मैं शोजअप गया हूँ, उसने ऐड क्लिक किया ऐड पे, तो इस पर्सन को टैग लग गया कि इस पर्सन ने पेपल आईडी प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, ये टैग यहाँ पे लग रहा है। मैं जो पहले से मेरा बना हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है पेपल आईडी, ये इस पर्सन को टैग लग गया। वन थिंग। अच्छा, ये क्यों रिक्वायर्ड है ये हम बाद में बताऊंगा कि हम इस तरह इस पे क्यों लिखते हैं। एक ये एक्शन, अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप निकलेगा। पेपल आईडी प्रोवाइड कर दी, अब हम उसे प्रोवाइड करेंगे अपना लिंक प्रोडक्ट का। जा रहे हैं और यहाँ पे आए, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आएगा नेक्स्ट स्टेप, फेसबुक मैसेज। अब दोबारा एक मैसेज ही जा रहा है उसको। I have provided you a picture of our unique product and easy to use, no dialysis, ताकि उसको कंफर्म हो गया। अब इसी पेज पे जाएगा, टू बाय दिस क्लिक ऑन बिलो ऑन द फॉलोइंग लिंक। यहाँ पे बटन में आप, पहले हम कोई टाइटल लिख रहे थे, अब हम यहाँ पे ओपन वेबसाइट का ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे ताकि हम लिंक प्रोवाइड करें। ओपन वेबसाइट, यहाँ पे हम कोई यूआरएल दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा यूआरएल आएगा? आपकी प्रोडक्ट का पिक्सेलफाई का यूआरएल, pixelfy.me का यूआरएल, या वो सनी अली डॉट, वहाँ से मैं बना लेता हूँ अभी, सनी अली डॉट यूआरएल्स, और यहाँ से कोई एसिन भी उठा लेते हैं। सपोज हमारी प्रोडक्ट है यही वाली। एक इधर आ गया, कोई भी, मैं सिर्फ एसिन चाहिए मुझे। यहाँ से एसिन उठाएंगे। ठीक है, ये इसका नाम है एक्सट्रीम। अच्छा, ये एक्सट्रीम कॉमर्स डॉट ई सी डॉट कॉम डॉट पी के स्लैश यू आर एल्स, यहाँ पे भी हैं, और सनी अली स्लैश यू आर एल्स पे भी हैं, सनी अली डॉट कॉम स्लैश यू आर एल्स उस पे भी है। यहाँ पे हम डोमेन देंगे, डोमेन डेट मीन्स हम को यूके में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूके। यहाँ पे हम लिखेंगे एसिन, यूके का मैं लेके आता हूँ डोमेन। आपने सिर्फ इतना लिखना है, पूरा उसका आईडी नहीं देना। डोमेन मीन्स ऑन दिस, किधर गया? एक सारा उठाना पड़ेगा क्या? HTML, ठीक है। कीवर्ड्स मैं देता हूँ इसको, क्या नाम है इसका जी? चले कोई भी, हम अपना इजी पढ़ने वाला रैपिड दे दिया मैंने कीवर्ड, जनरेट।
This is not working. मैं इसको दे रहा हूँ, ये मैंने यूआरएल यहाँ पे दे दिया। ओहो, इस बटन का नाम अब रख दो Amazon, जो आपकी डोमेन का नाम होगा amazon.com के या .co.uk पेंडिंग। वेबसाइट एड्रेस आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, वो यहाँ पे चला गया, इसको डन करते हैं। नाउ सेकेंडली आपने उसको कहा है आई हैव प्रोवाइडेड अ पिक्चर, तो आपने अभी तक पिक्चर नहीं सेंड की, तो नेक्स्ट इमेज का हम ऑप्शन लेंगे, ठीक है, यहाँ से इमेज, अपलोड इमेज, और ये मेरे पास लिस्ट इसकी इमेज है, इसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी ये जो ये वाला मैसेज है, यहाँ पे आप इमेज प्रोवाइड कर सकते हो इन स्टार्ट, पहले आप इमेज सेंड करो या बाद में इमेज सेंड करो, ये इकट्ठा मैसेज आएगा। बट अब इसको कोई चीज़ ऊपर नीचे करनी है, अगर आपको लगता है कि ये वाला चीज़ नीचे आनी चाहिए थी, ये वाली ऊपर, ड्रैग फ्रॉम हेयर एंड पुट इट। यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ इमेज, प्रोडक्ट की इमेज साथ भेज रहे हैं, ताकि उसको पता हो हमें क्या फ्री में मिल रहा है। वैसे तो जब वो ट्रिगर कर रहा है तो वहाँ पे हमने प्रोडक्ट की इमेज बिल्कुल क्लियरली लगाई हुई है कि हम ये प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये उसकी इमेज है। हमें देख, अच्छा वो यहाँ पे जाएगा अब और जाके प्रोडक्ट बाय कर लेगा। बाय करने के बाद उसको क्या मिलेगा, एक ऑर्डर नंबर, कि अब हमें उससे ऑर्डर नंबर वो डिमांड करना है, ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें क्या वो एक्चुअल ऑर्डर हमसे ही परचेज किया गया है या किसी और से उसने परचेज कर लिया, इसलिए हमें ऑर्डर नंबर रिक्वायर्ड है। अब दोबारा हमने उससे इनपुट ले रहे हैं, तो हम दोबारा इस टेक्स्ट को ऐड नहीं करेंगे, इनपुट ऐड करेंगे, यूजर इनपुट, और यहाँ पे हम जो लिखना है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी इसलिए करता हूँ जल्दी हो जाए। लास्ट नेम, गिव अस योर Amazon ऑर्डर आईडी, या ऑर्डर नंबर या ऑर्डर आईडी, कुछ भी आप उससे डिमांड करेंगे। तो जो पर्सन ये परफॉर्म कर देगा एक्शन, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमने फील्ड बतानी है उसको। अच्छा, ऑर्डर नंबर आपका हमेशा जो होगा वो अ, होता तो नंबर न्यूमेरिक है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपकी ऑर्डर आईडी के अंदर वो स्लैश होते हैं, डैशेस होती हैं, वो ऐसे करके होगा 11.2 स्लैश टेक्स्ट के अंदर आएगी, न्यूमेरिक के अंदर नहीं आएगी, इसलिए इसकी टाइप रिप्लाई टाइप आपने टेक्स्ट ही रखनी है। कस्टम फील्ड दोबारा आप बनाओगे तो आप वहाँ लिखना ऑर्डर आईडी, तो आपकी कस्टम फील्ड जनरेट हो जाएगी नहीं, तो मेरे पास जो है मैं वही लिखूंगा। ऑर्डर कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट, नो डाटा स्टेप और आईडी स्क्रीनशॉट। चले मैं मेरे पास ये है, मैं इसको पुट करता हूँ। सम ऑफ द केस, कुछ केसेस में पहले ये होता था कि हम उससे स्क्रीनशॉट मंगवा लेते थे, तो स्क्रीनशॉट से ये होते कि वो आपको पता लग रहा है कि बायर अकाउंट का स्क्रीनशॉट मिल रहा है, वहां से हमें ऑर्डर आईडी खुद निकालनी पड़ेगी, आपको इमेज आ जाएगी कि इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कंफर्म हो गया, ये वहां से ऑर्डर है, फिर भी हमें चेक करने के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑर्डर आईडी मांग रहे हैं। ये पहले ये होता था, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट वाला। अब स्क्रीनशॉट नहीं रिक्वायर्ड होता उसका, अच्छा वो लिंक आ जाता है, स्क्रीनशॉट अगर कोई देगा तो उसका लिंक आएगा,
तो वो लिंक ओपन करके फिर देखना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए अब हम ऑर्डर आईडी डायरेक्टली ले लेते हैं। एक दो अब कस्टम फील्ड्स बनाई है आपने, पहले पेपॉल वाली बनाई है, दूसरी ऑर्डर आईडी वाली बनाई है। पेपॉल आईडी, ऑर्डर आईडी, दो कस्टम फील्ड बन गई, अब तीसरी एक बननी है अभी। नाउ यहाँ से एक एक्शन दोबारा, इसमें हम दोबारा टैग लगा रहे हैं इस पर्सन को कि इसने हमसे परचेज कर लिया है, तो यहाँ पे हम परचेज प्रोडक्ट का टैग लगा देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, उसका पहले तो हम थैंक यू एक मैसेज कहते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम बात, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बाइंग द प्रोडक्ट, होप यू लाइक इट, इतना सा मैसेज यहाँ पे हम कर देंगे। और आप इसमें बता भी सकते हो कि आपको यू विल गेट रिबेट और रिफंड आफ्टर, ये हमने बता दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे एंड पे उसको बता देते हैं, डोंट वरी यू विल गेट द रिबेट एट द एंड ऑफ व्हेन योर प्रोडक्ट इज शिप्ड टू यू आफ्टर 2 days 3 days, जितना भी आपने डिसाइड किया होगा। नो, अच्छा अभी तक हमारा डाटा मैनी चैट के अंदर सेव है, यहाँ पे सेव है, ये आपका एक फ्लो बन गया है। यहाँ पे कुछ दो तीन कुछ चीज़ें रहती हैं, अब वो इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पे एक्शंस के अंदर हमने एक एक्शन लगा दिया प्रोडक्ट परचेज का। नेक्स्ट सेशन हमने वो शीट इंटीग्रेट करवाई थी, ठीक है, और दूसरा सपोज आपकी एड रोज की रन हो रही है, 10,000 लोगों के पास शो हो रही है, 10,000 में से रोज के 10,000 लोग या रोज के 1,000 लोग अगर शो हो रहे हैं, तो आपने गिव अवे कितने करवाने हैं रोज के, वो 20 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, उस 1,000 में से आपको 50 मैसेज आ जाते हैं। क्या आप 50 को गिव अवे करवा दोगे एक दिन में? लेकिन आपको कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आपने 10 ही करवाने हैं। एक दिन में 50 ऑर्डर जाना, ये एक फिशी थिंग भी लगेगी अमेजोन के, एक दिन में इतने ज्यादा ऑर्डर आ गए हैं। दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी, कल आज 20 आए हैं, कल 10 आ जाएंगे, कल 30 आ जाएंगे, फिर 15 आ जाएंगे। इसलिए हम एक काउंटर लगाते हैं ताकि 10 से ज्यादा हमारे बिके ना फ्री में। दस से ज्यादा या जितना भी आपका डेली का सीपीआर गिव अवे आपको शो कर रहा है 8 days में इतने करने हैं, उतना आप लिमिट लगाओगे। हमने पीछे एक स्टेप मिस किया था, जो था ये वाला ग्रीन कलर की कंडीशन लगाई हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपकी कंडीशन लगेगी, इसको मैं डिलीट करते हैं, जूम इन कर लूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप, ना मैसेज कर रहे हैं ना एक्शन लगा रहे हैं हम, यहाँ पे आप कंडीशन लगा रहे हैं। ये प्रो जिसके साथ लिखा है, ये वैसे तो जब बाय करेंगे तभी टूल तब मिलता है, फ्लो वर्क करता है, लेकिन अभी प्रीव्यू के लिए ये काम करेगा 4th नवंबर। यहाँ पे कंडीशन, अब यहाँ पे बतानी है हमने कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस कंडीशन। नाउ हियर यू हैव टू सेट एक अपने बॉट फील्ड बनानी है, मैं आपको वहाँ पे गाइड करता हूँ। मैंने चैट ओपन करते हैं साइट पे, सेटिंग्स, फील्ड्स, मैंने पहले भी इसका ओवरव्यू दिया है, अपने फील्ड्स में आना है। पहले हम यूजर फील्ड बना रहे थे, अब आपने बॉट फील्ड बनानी है, तो यहाँ पे आके बॉट फील्ड, ठीक है, यहाँ मेरी बनी हुई है, बट आप इसको देखिएगा कि ये है वीएस सेशन रिबेट काउंटर, आप इसका नाम रखें रिबेट काउंटर के नाम से, बेशक आप वीएस सेशन रखें या ना रखें, आप इसको रिबेट काउंटर के नाम से एक बॉट फील्ड बनानी है, और आपने एक परचेज डेट के नाम से बॉट फील्ड बनानी है, दो बॉट फील्ड्स बनाएंगे, ठीक है। अब इनका टाइप देखो, अभी ये मैं बनाता भी हूँ, टाइप है नंबर, वैल्यू 1, और इसकी टाइप है डेट एंड टाइम, डेट टाइम दो इसकी टाइप। मैं सपोज पहले मैं रिबेट काउंटर वाली बनाता हूँ, यहाँ पे आप आओगे, नाम लिखोगे रिबेट काउंटर, इसका टाइप है नंबर, यहाँ पे वैल्यू जितने आपने
दिन के देने हैं, सपोज आपने 10 देने हैं तो यहाँ पे 10 लिख दोगे, अगर आपने 20 देने हैं तो यहाँ पे 20 लिख दोगे। अभी मैं 1 लिख रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, ताकि मैं आपको बता सकूंगा ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज या इंक्रीज होगा डिपेंडिंग कि आप वहाँ पे क्या कंडीशन पुट करते हो। ये अभी मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्रिएट करूंगा तो हो जाएगी। अब मेरी हुई हुई है, मैं इसको दोबारा नहीं करने वाला, ये करने भी नहीं देगा मुझे, मेरी जितनी है इतनी है। मेरा ये वाला क्रिएट है, इसके ऊपर 1 भी लिखा हुआ है। देन अब परचेज डेट के लिए बना रहे हो तो दोबारा इधर आए, यहाँ पे आपने डेट एंड टाइम करना है, नाम तो आपका वही होगा परचेज डेट एंड लीव इट। यहाँ पे आप लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस क्रिएट कर दो, बस आपने इसको डेट एंड टाइम याद कर देना है। चले ये वाली मेरी बनी हुई है, मैं इसको यहाँ पे आऊँगा, जो आप बनाओगे आपने वो यहाँ पे रिबेट काउंटर में वो लिखने हैं। यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ रिबेट, ये सेशन, ये नंबर इस तरह होगा, बॉट फील्ड के अंदर आ रहा है, हेडिंग देख लो, ये बॉट फील्ड वी ए सेशन रिबेट काउंट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, नॉट लेस देन इज इक्वल एग्जैक्टली सब कुछ नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा इसका क्या इसका मतलब है जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी तब आपका फ्लो वर्क करेगा आगे। ठीक है, यहाँ से आगे जो मैसेज जाने हैं आप उसको पे लग गया, ग्रीन तब वर्क करेगा अगर वो 1 से ज्यादा होगा, या 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, और रेड तब वर्क करेगा अगर वो 1 0 हो चुका है। क्या आप दिन में अब आप 10 करने थे, 10 के 10 हो गए तो वो 0 हो गया होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। कैसे वो डिक्रीज होगा वो एंड पे जाके मैं एक्शन में बताता हूँ। अब जैसे अगर डिक्रीज हो रहा है, खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक मैसेज जनरेट कर देंगे पर्सन को ताकि वो डिसअपॉइंट ना हो। उस मैसेज के अंदर हम लिख रहे हैं ओप्स वी आर डन फॉर टुडे, चेक आउट टुमारो। यहाँ पे हम बटन दे रहे हैं चेकआउट का, ताकि वो कॉल आए तो इस बटन पे क्लिक करे और वो अगर हमारा अभी तक वो 1 ऊपर होगा तो हो जाएगा। क्या मैं इसको डन कर देते हैं। हाँ, अब जब कल भी आएगा तो उसको डायरेक्टली इस मैसेज पे नहीं लेके जाना, थोड़ा सा इसको दूर दूर करते हैं। अगर वो कल भी आ रहा है तो हम डायरेक्टली उसको इस मैसेज पे नहीं लेके जाएंगे, क्या पता कल भी हमारा लिमिट पूरी हो चुकी हो जब वो जा कर रहा है, तो हम दोबारा इसी पे इसको अटैच करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है अब, ठीक है, लेकिन आप बनाओगे तो मैं आपके साथ साथ हेल्प करूंगा आपकी। अब दोबारा इसी पे कंडीशन फिलफुल होगी तो आगे जाएगा, अगर नहीं होगी तो दोबारा उसको ये मैसेज जनरेट हो जाएगा कि अब जिस पर्सन की हो रही है उसको तो ये डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे चला जाएगा, या जो अगला मैसेज यही होगा। ये लग गया हमारा वेट काउंटर। अच्छा ये 1 की वैल्यू डिक्रीज कैसे होगी, या जो आप जहाँ पे 10 लिख रहे हो तो ये डिक्रीज कैसे होगी, इसके लिए इधर हमारा फ्लो आज वाला, हाँ ये वाला आज वाला है, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम एक्शन ऐड करेंगे। एक्शन में हम सेट कस्टम फील्ड, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सेट कस्टम फील्ड। पहली आपकी होगी, आपने जो बॉट फील्ड बनाई है परचेज डेट वाली, ये सेशन परचेज डेट के यहाँ पे अब आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको सेट टू द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, कि आप कोई अपना स्पेसिफिक डेट एंड टाइम नहीं, सेट टू द डेट एंड टाइम ऑफ द एक्शन, आपने मिडिल वाला करना है। अब आपका एक्शन क्या है, साइड पे बोले जरा, आपका एक्शन है ये, जब उसने ऑर्डर आईडी आपको प्रोवाइड कर दिया, डेट मींस उसने उस दिन परचेज और उस टाइम पे परचेज किया है, हमारे लिए उसने उस टाइम पे उस दिन परचेज किया है, तो ये उस दिन एक्शन लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पे वी सेशन अपने बॉट फील्ड को लिख दिया सेट डेट एंड टाइम ऑफ द एक्शन। जब हमें उसने प्रोवाइड किया वो डेट एंड टाइम आपने लिख देनी है, वो डेट एंड टाइम आपकी शीट में जाएगी गूगल शीट में। फर्स्ट एक एक्शन ये हो गया, पहला एड टैग लगा है, दूसरा वी सेशन परचेज डेट, तीसरा है दोबारा आपने इसमें आना है सेट कस्टम फील्ड। यहाँ पे दोबारा हम एक जो रिबेट
वाली है, वो वाली फील्ड जो हमने बनाई है वो हमने सेलेक्ट करनी है। ये सेशन रिपीट काउंटर, इधर अननोन आएगा, यहाँ पे आपने ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, डिक्रीज द नंबर बाय 1। आई होप आप कुछ लोगों को समझ लग गई होगी। वो 10 हमने वैल्यू रखी थी, अब एक पर्सन हमसे बाय करके जा रहा है, बाय तब होगा जब उसने ऑर्डर आईडी में प्रोवाइड कर दिया, अदरवाइज हमें नहीं पता उसने बाय किया है या नहीं किया। तो जब तक वो ऑर्डर आईडी नहीं मिल रही तब तक हमें पता है उसने बाय नहीं किया अभी तक। जैसे ही वो ऑर्डर आईडी प्रोवाइड कर देगा, हमारी वैल्यू वो 10 से डिक्रीज होके कितने नंबर से, एक नंबर से कम हो जाएगी। 10 से 9 हो जाएगी, फिर दूसरा आएगा, फिर वो 9 से 8 हो जाएगी, फिर तीसरा आएगा, फिर 8 से 7, इसी तरह वो 0 तक चली जाएगी। जब 0 पे चले जाएगी आपका फ्लो आगे वर्क नहीं करेगा। और सबसे एंड पे इधर 4 आपसे एक्शन आने हैं, ऐड टैग, सेट कस्टम फील्ड, एक जो परचेज डेट वाली है, फिर एक सिस्टम जो रिबेट काउंटर वाली है उसको डिक्रीज करना है वैल्यू 1 से, देन आखिरी है गूगल शीट की इंटीग्रेशन। अब आप क्लिक करोगे गूगल शीट एक्शंस के ऊपर, यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन, इंसर्ट रो। इंसर्ट रो मीन्स यहाँ से डाटा वहां पे जाना है। अगर वहां से डाटा यहाँ पे आना है तो हम करते हैं गेट रो बाय वैल्यू। सपोज अगर आप किसी और काम के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे, वहां से डाटा यहाँ पे आप बॉट में लाना चाह रहे हो तो आप गेट रो बाय वैल्यू करेंगे। ये हाइपर लॉन्च 2 में हमारा काम आएगा दूसरे वाला। अभी हमने इंसर्ट रो करना है। यहाँ पे शीट का नाम लिखोगे, जो आपने हाइपर लॉन्च 1.1 लिखा होगा वो शीट का नाम आएगा। मेरा है वी अमेजोन डेमो, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। वर्कशीट होती है आपकी जो मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ। आई डोंट नो रिमेम्बर कि मेरी कौन सी है इसमें से, आई थिंक 1.1 ही होगी। गूगल शीट्स, ये है हाइपर लॉन्च 1 है मेरा। अच्छा, ये वर्कशीट का नाम आपका यहाँ पे शीट नंबर 1 ही लिखा होगा बाय डिफॉल्ट, आप उसको बेसिक वही रहने दें। तो ये हाइपर लॉन्च 1, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइपर लॉन्च 1। अब जितने कॉलम्स वहां पे हैं वो यहाँ पे मुझे शो कर देगा। क्या है, नेम, पेपर आईडी, ऑर्डर आईडी, रिफंड डेट, परचेज डेट, ये कॉलम्स यहाँ पे मुझे शो कर दिया। अब हमने उसको बताना है कि कौन सी फील्ड में से डाटा इधर चला जाए, कौन सी फील्ड में से इधर, कौन सी में से इधर, और कौन सी में से इधर। ये रिफंड डेट वाला आप नहीं पुट करोगे क्योंकि मैंने बताया ये मैनुअली आपने करना है। नेम, तो हमें उसका फुल नेम चाहिए, ये फुल नेम। पेपर आईडी, आपने जो फील्ड बनाई हुई है यूजर फील्ड, वो आई थिंक मैंने हाँ यही की थी। याद रखिएगा, आपकी तो वैसे एक ही होगी। तो ये है जगह पेपर आईडी। ऑर्डर आईडी में ऑर्डर कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट था मेरा, तो मेरा वो आ गया। इसमें से डाटा यहाँ पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर है परचेज डेट, यहाँ पे आप बॉट फील्ड एंटर करोगे, वी ए सेशन परचेज डेट, डन। अब सेव। नाउ दिस इज इन वर्किंग कंडीशन, ये अब आपका प्रॉपर वर्क करेगा आपके पेज के साथ। अब इसको यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो वो हो जाएगी, सारा फ्लो चल जाएगा। मैं चला के दिखाता हूँ कि हमने सही बना लिया है, ये चेक करने के लिए। अच्छा, उससे पहले आप इसको यहाँ से अरेंज कर सकते हो। ये ऑटो अरेंज हो गया। अब आपको एक फ्लो नजर आ रहा है कि प्रॉपर किस तरह वर्क कर रहा है। नाउ सेकेंडली, अगर कोई मसला होगा तो वो आपको प्रीव्यू करते ही बता देगा कि आपका यहाँ पे कोई मसला है। जैसे मैं इस पर प्रीव्यू करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया कि आपने इससे आगे कुछ नहीं लिखा, इस फ्लो से आगे आपका कुछ नहीं है, ये मैंने छोड़ा था। अच्छा, ये क्या है जी, आर यू श्योर वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स। अच्छा, वो कहता है लेट्स ट्राई इट। अच्छा, वो कह रहा है कि मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो जो ट्राई कर लेता है वो उसको हम यहाँ पे ले आएंगे कि हम उसे पेपल आईडी मांगने लग पड़ेंगे। उसको ये मैसेज पहले जा चुका है, लेकिन अब उसको दोबारा नहीं आंदा, यहाँ पे आ जाओ। दोबारा प्रीव्यू करते हैं, अगर कोई और मसला होगा। नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे प्रीव्यू करोगे कहेगा सेंड टू मैसेंजर,
मेरा मैं इसको करता हूँ थर्ड मैसेंजर। चला गया होगा, मैं अपनी फेसबुक ओपन करते हैं। नहीं आया तो मैं एक मिनट देख लूँ मेरा पेज कौन सा अटैच है। मार्स FC। 24 आवर्स के बाद ये दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो इसके लिए आपने, अच्छा कुछ आप लोगों के साथ भी ये इशू आएगा, आपको मैसेज नहीं जनरेट होगा। आप अपने पेज के मैसेंजर पे जाना है। इसका पेज का मैसेज अपने आईडी से, या आपकी आईडी जो है मेरी सोचो के नाम से, इससे अपने पेज का मैसेंजर ओपन करना है। यहाँ पे है, जी है। अगर आपको मैसेज नहीं जनरेट हो रहा, आपने यहाँ पे आके सिर्फ लिखना है स्टार्ट, स्टार्ट या सब्सक्राइब, या यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब टू द मार्स एफसी, द नेक्स्ट पोस्ट इज कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, ये आपका अब ये मैसेज जनरेट होगा, अब मेरा वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, क्या अब जाके चेक करते हैं। देखिए ये मैसेज आ गया, पहले ये मैसेज इमेज आई है, और फिर ये पहला मैसेज आया। अब देखना ये है कि इसके बाद वर्क करता है कि नहीं करता। ओके, क्या वो अब हमें पता लग गया कि वर्क कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज वही। अब अगर मैं इसको करता हूँ, पहले मैं चेंज माई माइंड वाला करता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ स्टिल नो इंटरेस्ट, ताकि मैं चेक कर लूँ कि यहाँ तक फ्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा फ्लो वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ ओके लेट्स ट्राई इट नाउ, तो वो पेपल आईडी मांग रहा है। चलो यहाँ तक ये वर्क कर रहा है, मैं दोबारा शुरू से शुरू करता हूँ। दोबारा एक दफा फिर प्रीव्यू कराते हैं। तो ये डिले आ रहा है, 5-4 सेकंड का डिले आ रहा है, खुद ही हमने डाला था। ओके व्हाट्स नेक्स्ट। और अब ईमेल आईडी देनी है। अगर मैं यहाँ पे देखें या कुछ लिखता हूँ, शोसप डॉट फाइल, और मैं मैसेज सेंड करता हूँ, प्लीज एंटर अ करेक्ट ईमेल, तो वो मुझे कह रहा है अब मैं इसको अब सही वाला दे। ये सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है कि कोई इशू इसमें नहीं आ रहा। अब वो कह रहा है इस पे क्लिक करें, तो आप इधर क्लिक करके जो मैंने लिंक दिया होगा वहां पे पहुंच जाएगा। मैंने अभी तो किसी वेबसाइट का दे दिया था। ये भी आपने एक दफा खुद चेक कर लेना है कि आपको उसी पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, नाउ ऑर्डर आईडी, यहाँ पे आप टेक्स्ट देना है, तो ऑर्डर आईडी दे दी, सेंड इट।
थैंक यू फॉर योर टाइम इन बाइंग द प्रोडक्ट। आपको हमारा यहाँ पे मैसेज खत्म, ये मेरा लास्ट मैसेज था बॉट का। तो प्रॉपर मेरा ये वाला तो वर्क करने लग पड़ा है। इसको हम अब ये सारी चीजें आपकी शीट में आ जानी चाहिए। ये नंबर भी आ जाना चाहिए, आज का डेट टाइम भी आ जाना चाहिए, और पेपल आईडी भी आ जानी चाहिए। चेक करते हैं शीट को। क्या ये भी नाम भी आ गया है और आईडी भी आ गई है, ऑर्डर आईडी भी आ गई है, परचेज डेट ये थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, यहाँ पे सही नहीं आई। इट कुड बी समथिंग इन माय बॉट, इसको मैं देख लेता हूँ। बाकी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसने यहाँ पे फ्लो में कोई गलती नहीं है। वो उस फील्ड में है, उसको मैं देख लेता हूँ क्या हुआ है। कि वो इस तरह ही बनना था। यहाँ से सेट इंडक्शन, ठीक है, सब सही है। एनी कंफ्यूजन, कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आज ये अब आपका हाइपर लॉन्च 1.1 है। ठीक है, सब सही है, बना लेंगे अब खुद, देखते हैं। ये है, आप बन जाना चाहिए, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। मैं आपके सामने फ्लो ओपन रखूंगा ऑल द टाइम, यहाँ पे ओपन है। आप इसकी प्रैक्टिस करो। ये जो अंदर वर्डिंग है वो आपकी चेंज हो सकती है। अब जरूरी नहीं है आप मेरी वर्डिंग करो। ये तो बहुत ना इतनी सही है जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ना चेंज ऑफ माइंड। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ बेहतर होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे आप लिख दो सर नॉट ये तो इंटरेस्टेड कुछ भी है। सर ये तो किसी अमेज़न प्रोडक्ट के लिए ना, तो अगर कभी किसी बिज़नेस पेज के लिए बनाना हो या किसी वेबसाइट के लिए, तो उसको कैसे करेंगे? अगर इस पे तो लिंक दिया है ना कि पेज पे जाके प्रोडक्ट परचेज हो। ये ठीक है, वो अब कैसी इंक्वायरीज आ सकती हैं उसके अंदर, अब डिपेंड करता है कि कैसी इंक्वायरीज आ सकती हैं उस पेज के ऊपर, कैसी इंक्वायरीज आ रही हैं। तो वो डिसाइड करेगा कि कैसा फ्लो बनेगा। वो एक स्क्रिप्ट आपको दे देगा। कुछ हद तक होता है कि किसी एक एंड तक जाके वो कहता है कि अच्छा अब आप जाके किसी से कांटेक्ट कर लो, उससे पहले बॉट उसको रिप्लाई करता रहता है। तो जहां तक वो लिमिट है स्क्रिप्ट की, वहां तक तो बॉट रिप्लाई करेगा। उसके बाद वो फिर कोई कस्टमर सपोर्ट वाला पर्सन ही आके उसको रिप्लाई कर सकेगा। तो ये तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड कर रहा है। ये क्या हो गया? ओके, तो देखें बाकी फ्लो जैसे वो कहता है। मैंने यहाँ पे तो हम मैसेंजर के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, मैसेंजर पे आ रहा है, वो डायरेक्ट ही आपके मैसेंजर पे आ रहा है। तो पहला मैसेज उसको कुछ भी जा सकता है, यहाँ पे आप ग्रीट कर सकते हो उसको। सपोज आपकी प्रोडक्ट नहीं आपने बेचनी, इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट नहीं है वो, आपको क्लिक किया, आप उसको ग्रीटिंग का कोई मैसेज भेज रहे हो, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है उसके अंदर। तो वो यहीं पे होना तो टेक्स्ट ही ऐड है, उसके बाद बटन ही ऐड है, वो क्या रिस्पॉन्स देता है। सपोज बटन पे रिस्पॉन्स नहीं आता, वो लिख के रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, वो बॉट उसको रीड आउट नहीं करेगा। उसने उसी बटन को क्लिक करेगा तो रिस्पॉन्स चलेगा आगे, अदरवाइज वो आगे वर्क नहीं करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है। बटन बिल्कुल बेसिक है, शायद वो बटन पे नहीं क्लिक करना चाहता।
तो कोई मैसेज करना रहता है, यू कैन एक्सप्लोर इट, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप इन बटन्स के बगैर कैसे वहां से उसको आगे लेके जा सकते हो फ्लो को। कि कोई जैसे अगर मैं यूपीएस से कल मैं दिखाने लगा था, वो ओपन नहीं हुआ था, लेकिन आप वहां पे कोई भी कीवर्ड वो उठा लेते हैं अंदर से, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, यहाँ पे आस्क यूपीएस हेल्प, यह मैसेज किसी पर्सन ने दिया, आई एम यूपीएस वर्चुअल असिस्टेंट, आस्क एनी क्वेश्चन, टाइप योर ट्रैकिंग नंबर सो आई कैन हेल्प। मैं सिर्फ यहाँ पे आएगा, you're certainly up early, let me know if you can help with any questions, and will my see do you see that your package is out of delivery today, this is a, अब उसने अराइव पार्सल अराइव के ऊपर से उसने जज कर लिया कि मुझे अगला क्वेश्चन क्या जाना है। मैं आपको कहने का मतलब ये भरना उसने उस तरह ही है, उसी इन्हीं चैटबॉट मैनी चैटबॉट्स के थ्रू बनना है। मैनी चैट तो एक टूल है ना, उसके अंदर से वो इस तरह भी बन सकता है। कोई और किसी और को भी आप चूज करोगे, आप यहाँ पे चैटबॉट्स लिखते हो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, गूगल पे लिखो चैटबॉट्स तो वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। वहां पे भी मोर और लेस यही चीजें हैं। ज्यादा चलने वाला वैसे मैनी चैट ही है, सबसे ऊपर भी आई थिंक यही आ रहा होगा। तो नाम ही अपना चैटबॉट रखा हुआ है तो वो तो ऊपर आ रहा है। चैट फ्यूल, ये सारे जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे बॉट वर्किंग, ये मैनी चैट आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं ये देखे बटन दिया उसने अब, बट ये अगर मैं यस भी करूँ तो आई थिंक ये कर देगा। ये बटन भी था ऐसे, सर्विसेज एंड ऑफ डे आर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द पोस्ट पैकेज आउट ऑफ डे। ठीक है, वो कह रहा है कि एंड ऑफ डे तक आपको पहुंच जाएगी प्रोडक्ट, डिपेंड ये इस तरह कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये नंबर भी देता हूँ तो इस नंबर के अगेंस्ट मुझे बता देगा सारा कुछ। द सेंडर हैज क्रिएटेड लेबल, जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे है। ये चीजें करके देखिएगा। वैसे ही मैं भी चलें करके देखता हूँ, शायद मेरा भी यस करने से वो आपको वर्क कर जाए। नहीं हुआ पे यस श्योर लिखता तो होना था, मैंने यस लिखा तो उसने कहा टिपिकल रिप्लाइज इन वन डे इफ यू आस्क टॉक टू ह्यूमन। कल भी लेट हो गई थी नमाज पढ़ाते हैं, 20 पे वापस आ जाएगा। और फिर बल्कि जो लोग, मैं इसको स्क्रीन को ओपन छोड़ के जा रहा हूँ, जो लोग नमाज पढ़ लें वो इसको बनाना स्टार्ट कर दें। आपके सामने है किस तरह इसको लेके चलना है। थोड़ा सा अगर मैं